औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बरवक्त टीवी का प्रोग्राम फैसला कौन करे और मैं हूं सैयद नवीद हैदर हाशमी। बलूचिस्तान में कांगो वायरस के फैलाव के बाद हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई निगरान वज़ीर सेहत ने वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शुक्रल्लाह जो जाँ बहक हो गए थे कांगो वायरस की वजह से, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डॉक्टर शुक्रल्लाह बलोच की मौत का जिम्मेदार हुकूमत और कोस्ट गार्ड को करार दिया। वज़ीर सेहत ने वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें हुकूमत की कोई गफलत नहीं है। कोस्ट गार्ड पे उन्होंने सारा मलबा डाल दिया है कि उन्होंने वहाँ पे रास्ते में 3 घंटे एम्बुलेंस को रोके रखा, जिसकी वजह से डॉक्टर शुक्रल्लाह की मौत हुई। डॉक्टर शुक्रल्लाह का ताल्लुक अवारान से, बलोच कबीले से ताल्लुक, 4 बहनों का अकलौता भाई और उनके वालिद की डेथ भी हो गई थी और वाहद कफील थे डॉक्टर शुक्रल्लाह। मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है, लेकिन कोस्ट गार्ड के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ। कोस्ट गार्ड विंदर के करीब जो इनकी चेक पोस्ट है, वहाँ पे बहुत सी शिकायत अवाम की तरफ से, जो कोचेस के मालकान हैं उनकी तरफ से और ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से, जो कोचेस हैं उनके ड्राइवर्स की तरफ से हड़तालें भी की गई। उनका जो नारवा सलूक है जो वहाँ पे उनके साथ, यानी 5-5 घंटे गाड़ियाँ खड़ी हैं चेकिंग के नाम पे। जो शहरी जलील हो रहे हैं, जो मुसाफिर जलील हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? इस जदीद दौर में भी अगर कोस्ट गार्ड में गाड़ियाँ चेकिंग के नाम पे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे रोकी जा रही हैं, तो ये कौन सी दानिशमंदी है? इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं वज़ीर दाखिला मीर सरफराज खान बुगटी जो हमारे दोस्त हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा बलूचिस्तान के लोगों से इस तरह का नारवा रवैया और इस तरह का सलूक रखना, कि मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मेरी फ्लाइट लेट हो गई, मुझे वहां पहुंचना था, तो मैं बाई रोड निकला। यकीन करें 5 से 6 घंटे वहां पे कोस्ट गार्ड ने रोके रखा। बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड का चेकिंग के नाम पे, अच्छा फिर अगर इतनी ही ज्यादा सख्ती है, जो असला है वो भी आ रहा है। क्या क्या बताऊं मैं, ये तो सिर्फ एक असले की बात है। यानी जो भी ममनुआ चीजें हैं उसकी आमदोरफ्त हो रही है और वो लाई भी जा रही हैं, इधर भी आ रही हैं, यहां से जा भी रही हैं। तो ये सरपरस्ती कौन कर रहा है? तो कहने का मकसद ये है कि कोस्ट गार्ड का जो मैकेनिज्म है इस दौर में, उससे कैसा होना चाहिए। इस दौर देखिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कुछ ऐसा आप बिल्कुल चेकिंग करें। चेकिंग के नाम पे अगर 5 घंटे गाड़ी खड़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मरीज हो सकते हैं, उसमें बूढ़े अफराद हो सकते हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और तो हमें इस तरह का कहीं कोई पाकिस्तान में इस तरह की हमें कोई चेक पोस्ट नहीं मिलती जहां पे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे गाड़ियां खड़ी हों। तो डॉक्टर शुक्रल्लाह जो है, उनके दोस्तों का कहना है, उनके कुलीग्स का कहना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डॉक्टर आरिफ जो है उनके तर्जुमान, डॉक्टर यासर अचकज़ई और जो उनके सेक्रेटरी जनरल है अमानुल्लाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोस्ट गार्ड ने, हम उनकी मिन्नतें करते रहे कोस्ट गार्ड के लोगों की कि ये एम्बुलेंस है, आपको नजर आ रही है कि ये एम्बुलेंस है। पूरी दुनिया में एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, पूरी दुनिया में। हमने उनको बताया कि बंदा मर रहा है। और अच्छा, फिर जब उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि जी उन्होंने इस वाक़े की तरदीद की है कि नहीं जी, वो एक ट्रक था डीजल का, वो उल्टा हुआ था और वो वहाँ पे उलट गया और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में तत्तुल आया और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो मुतासर हुई और गाड़ियों की लाइनें लग गई। उन्होंने अपनी वजाहत पेश की है, लेकिन हुआ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एम्बुलेंस वहाँ पे 3 घंटे रुकी रही। अभी यंग डॉक्टर जो है, उनकी एसोसिएशन के जो अहदेदार है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया है कि आपको ये नजर आ रही है, ये देखिए 5 एम्बुलेंसेस का काफिला था। और डॉक्टर शुक्रल्लाह जब वहां पे पहुंचे हैं तो अभी उनको आगा खान हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे अभी लटाया ही था कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मर चुके हैं। 4 बहनों का अकलौता भाई डॉक्टर, घर का वाहद कफील, जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई ने कहा कि जिम्मेदार कोस्ट गार्ड है, जबकि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि हुकूमत की गफलत इसमें शामिल है। हुकूमत भी इसमें शामिल है, हुकूमती गफलत की वजह से, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया था एयर एम्बुलेंस का, ऐलान करने के बावजूद फराहम नहीं की जा सकी।
जिस की वजह से डॉक्टर शुक्रल्ला को बाई रोड ले जाया गया, और बाई रोड अभी मैंने बताया कि क्या हुआ वहां पे 5-5 घंटे की, भाई क्यों 5 घंटे की चेकिंग है? वजह बताएंगे क्यों चेकिंग है? बाकी आपने खाने चेक करने हैं, जो गाड़ी आपने गुजारनी है वो आप गुजार देते, जो इधर भेजनी है वो भी भेज देते, सबूत मौजूद है, सबके पास है, सब जानते हैं। एम्बुलेंसेस को रोकना ये तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस तरह का गैर इंसानी रवैया मैं समझता हूं कि ये इसकी अभी बार एसोसिएशन ने भी इसकी जो है वो मजम्मत की है। सदर मलिक आबिद काकड़ और जनरल सेक्रेटरी चंगेज हई बलोच जो है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी इस तरह का नारवा सलूक और इस तरह का रवैया हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अहले बलूचिस्तान के साथ। तो अहले बलूचिस्तान हो या कोई भी हो, ये तो एक इंसानी मामला है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। अभी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने और बार एसोसिएशन ने जो कोयटा की है, उन्होंने तो जिम्मेदार ठहराया है हुकूमत को और कोस्ट गार्ड को, जबकि हमारे दोस्त निगरान वजीर सेहत डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान जोगेज़ई ने कहा है कि जी इसमें हुकूमती गफलत का मसला नहीं है, इसमें कोस्ट गार्ड का मसला है। कोस्ट गार्ड में अगर 3 से 4 घंटे डॉक्टर शुक्रल्ला की एम्बुलेंस को ना रोका जाता तो उनकी जान बच सकती थी। तो इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं, क्योंकि अभी कांगो वायरस है। हमारे बलूचिस्तान का वाली वारिस तो है कोई नहीं, अगरचे जिस वार्ड से फैला था डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगेज़ई ने, कि उसको सील कर दिया गया। तो सील करना नाकाफी है, सील करने से क्या होगा? तो अभी केसेस और बढ़ेंगे। पहले से कोई एहतियाती तदाबीर की जानी चाहिए, कोई एयर एम्बुलेंसेस का बंदोबस्त किया जाना चाहिए, जो भी बंदोबस्त है, जो भी जरूरी इकदाम है। पहली बात तो यह है कि कराची ही क्यों, कोयटा क्यों नहीं? कोयटा के हॉस्पिटल्स, कोयटा के डॉक्टर क्या वो अहल नहीं है? अगर अहल नहीं है तो फिर इतनी सारी तनख्वाहें, इतने सारे बजट, इतने सारे हॉस्पिटल्स, तो हाथ खड़े कर देना ये तो मसले का हल नहीं है। कि थोड़ा सा मसला बना कि जी कराची ले जाना है, चलो ठीक है ले जाना है कराची, लेकिन कराची ले जाने के लिए पहले से बंदोबस्त होना जरूरी है, चाहे वो एयर एम्बुलेंसेज हो या बाई रोड का जो भी इंतजाम है। पहले से हंगामी बुनियादों पे कोई ऐसा डेस्क बनाए, हंगामी बुनियादों पे कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए, कांगो वायरस के लिए बनाए, बल्कि मैं तो कोई मुश्किल बनाना चाहिए। कोई एमरजेंसी इस तरह की होती है तो उसे क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि एयर एम्बुलेंसेज भी दस्तयाब हो, हमा वक्त दस्तयाब हो, किसी भी वक्त दस्तयाब हो, रात के किसी भी पिछले पहर। अगर बाई रोड का कोई मसला है तो वहां भी मामला सारा क्लियर होना चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हमले के दौरान कि कोई मरीज यहां से वहां ले जाने में कोई मसला ना हो। कोस्ट गार्ड जो है उसको अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। मीर सरफराज खान बुगटी साहब, आप हमारे पुराने दोस्तों में हैं, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपील करता हूं कि आप इस वाक़े का नोटिस लें और इसका कोई प्रॉपर हल निकालें। ये जो चेक पोस्ट है इसका कोई ऐसा जदीद मैकेनिज्म बनाएं, कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे लगवाएं जहां से गाड़ियां गुजार दी जाएं। इस मुआशरे में साइंस और टेक्नोलॉजी के जबकि दुनिया आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो इस दौर में हैरानी है कि 5-6 घंटे 8-8 घंटे गाड़ी को रोकना ये कौन सी दानिशमंदी है। आप वजीर आजम साहब से भी बात करें, वजीर आजम साहब को मेरा भी बताए, मेरे भी वो दोस्त है, उनके साथ पुराना ताल्लुक है अनवारुल्लाह काकड़ साहब के। आप कहें कि नवीद हाशमी ने ये पैगाम दिया है, तो हो सकता है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब कोई बलूचिस्तान पर रहम खाएं, आप भी बलूचिस्तान पर रहम खाएं। आपका ताल्लुक इधर ही हमने रहना है, हमारा मरना जीना भी इधर ही है, लिहाजा आप बलूचिस्तान वालों पर रहम करते हुए बलूचिस्तान वालों का ये देरीना मसला है, आप डीजी कोस्ट गार्ड से बात करें या हाई लेवल पे बात करें, जीएचक्यू में बात करें। अभी तो मौका है, आप वजीर दाखिला है, ये जो चेक पोस्ट है इसको रखें, चेकिंग भी रखें, लेकिन इसका कोई ऐसा लायामल बनाएं कि 5 घंटे की बजाय कोई 5-10 मिनट में गाड़ी को फारग करें। इस तरह का कोई मशीनें लगवाएं, कुछ इस तरह। अभी कोयटा में भी वो मशीन लगी हुई थी स्टार्ट में, जब इधर से आते हैं कुछ लाख की तरफ से, तो एक मशीन जो है वो शायद एफसी ने लगाई है, तो वहां पे भी इस तरह का कोई सिस्टम रखें कि जिसमें से गाड़ी गुजर जाए, ट्रक गुजर जाए और दीगर जो कारें हैं, बसें हैं, वो उससे गुजार दी जाए और वहां से पता चल जाए कि इस गाड़ी में क्या है। अगर कोई शक है तो उसको बिलाशुबा रोकें, फिर उसकी तलाशी ली जाए। अगर किसी गाड़ी पे रेड सिग्नल जो है वो मशीन अगर देती है तो उसको उतारें और फिर आप वहां पे जो भी, लेकिन एम्बुलेंसेस का तो खैर बिल्कुल नहीं, एम्बुलेंसेस को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नवीद हाशमी को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।